गौरी के साथ उसकी शादी के बाद उसके साथ जाना होगा, उसका काला टीका बनकर। हमेशा से तुम उसकी रक्षा करती आई हो ना, तुम्हें अब भी वही करना होगा। यही तुम्हारा धर्म है और इसे जीवन भर तुम्हें निभाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप फिर से अंधविश्वास पर यकीन मत करिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप फिर से हमारी तकदीर में अपने आप नहीं बदलती है काली। तुम इस घर में एक काले टीके की तरह आई थी और उसी तरह से तुम्हारी परवरिश हुई है। हम सोचते थे कि युग से शादी के बाद गौरी को इसके काले टीके की आवश्यकता नहीं होगी। हम ये भी सोचते थे और चाहते थे कि जो काले टीके का ठप्पा तुम पर लगा है उससे तुम्हें हमेशा के लिए आजादी मिल जाए। लेकिन ये तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो चौधराइन जी हमारे सामने ये शर्त ना रखते। दूरन अब हमें ये फैसला लेना ही पड़ेगा। पढ़के बाबा, आपने हमें अपनी बेटी कहा था। आपने कहा था कि सही मायने में हम बेटी का फर्ज अदा कर रहे हैं। फिर आप हमें ऐसी सजा कैसे सुना सकते? आप कैसे कर सकते हैं ये? बड़के पापा, आप हमारे सवालों से यूं मुंह नहीं मोड़ सकते। आप हमारे सवालों के चेहरे पर दरवाजा नहीं बंद कर सकते। आपको हमें जवाब देना होगा। बड़के पापा, हमें जवाब दीजिए। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है, आपने बेटी का विश्वास तोड़ा है। बड़के पापा, बोल दीजिए ना कि ये आपका फैसला नहीं है। बड़के पापा, हमें जवाब दीजिए। चौधराइन जी, क्यों? हम सोच रहे थे जाने से पहले लाखन भैया, रूपल दीदी, इन सबको कुछ ना कुछ दे दें। अरे ये सब कपड़े? अच्छा, उस नौकरानी के लिए निकाल के रखे होंगे ना, जो यहाँ रहने आने वाली है। आप किसकी बात कर रही है चाची? काली गौरी का काला टीका। हमने तो सोचा था लड़की अपशगुनी है, रिश्ता टूट जाएगा और हमारी शर्मिला को भी उस कांट के उल्लू नीलकंठ झा से छुटकारा मिल जाएगा। पर नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही तोड़ निकल आया है। अब देखो, होने वाली बहू का काला टीका। तो अब झा बाबू की लाडली प्रिंसेस आएगी अपने काले टीके को अपने साथ लेके। लाखन, ये खाट कहाँ लिए जा रहे हो? ये छोटे मालकिन, ये बाहर आउट हाउस में। क्या आउट हाउस? नौकरानी है वो, काला टीका। जमीन पर सोएगी, वो भी बगैर गदेली के। दरी बिछा देना बस, समझे कि समझाएं? जी अच्छा। हम जा रहे थे।
अग्नि परीक्षा नहीं देगी। वो पत्री हमने बदल दी थी। दादी, ये मैं क्या सुन रहा हूं दादी? सुन लिए हो, वही हम सोच रहे थे। खबर तो मिल गई होगी। फिर हमारा आधुनिक विचारों वाला पोता हमसे बहस करने काहे नहीं आया। लेकिन कुछ कहो, उससे पहले एक बात बताए दे रहे हैं। हमारा फैसला अटल। आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते दादी? क्या किए? हम क्या किए? वो तो झा बाबू पिछले 20 साल से कर रहे। हम तो यही कह रहे, जो रिवाज चल रहा है वो जारी रखो। 20 साल से कोई बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अंधविश्वास की भी हद होती है दादी। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। और मुझे एक बात बताइए, कली को काला टिकर बनाकर भेजने की बात विश्ववीर जी ने खुद कही या आपने उनके ऊपर दबाव डाला? और कली, क्या वो मान गई? कोली? ये का कोली कोली लगा रखा है रे? उसका नाम काली है, काली। और उसका मानने ना मानने का सवाल कहां से पैदा होता है रे? अरे नौकरानी है वो, जो मालिक कहे मानेगी। पहला उसका मालिक झा बाबू थे। अब शादी हो जाएगी, हम मालिक हो जाएंगे, तुम मालिक हो जाओगे। अरे बहू के साथ घर में नौकरानी आ रही है, वो परेशानी का कौन बात है? बस कीजिए दादी। तुम हम पर चिल्लाए एक नौकरानी के लिए, जिसकी औकात हमारे पैर का छोटी उंगली के नाखून के बराबर नहीं है, जिसके न माँ बाप का पता न कुल जात का। उस लड़की के लिए तुम अपनी आवाज ऊंची की है हमारे आगे। हाँ, मैंने आवाज ऊंची की आपके आगे। उस लड़की के लिए जिसके लिए दूसरों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं किया, जो इतनी नेक है कि अपने परिवार के लिए हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाएगी। पर मैं सोचता हूं उसके लिए, मुझे फिक्र है उसकी। सुना आपने? प्यार करता हूं मैं कली से। कहाँ बोल रहे हो लड़का? होश में हो? होश में तो मैं अब आ गया हूं दादी, और मेरा फैसला ये है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कली से करूंगा। वरना नहीं करूंगा। और हाँ, भूल कर भी मुझे इस बार ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं भी आप ही का पोता हूं। इसके पहले कि आप कुछ करें, मैं खुद कुछ कर जाऊंगा। अब और नहीं भाग सकता मैं सच से। प्यार करता हूं मैं कली से, और करता रहूंगा। आचार्य जी ऐसे सोच में कैसे सकते थे कि 6 साल की बच्ची ने खून किया है?
उन्होंने आपका गुनाह अपने सर नहीं ली, बल्कि उन्होंने ये सब अपने अंधविश्वास के कारण किया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो आपको उस घर में गौरी का काला टीका बना के रख सके। कुछ नहीं होगा, चलिए आओ हमारे पास। हम बल्कि पापा को एहसास दिला कर रहेंगे कि हम कोई काला टीका नहीं, ना ही कोई रक्षा कवच। हम उनसे उस घर की बेटी कहलाने का हक लेकर रहेंगे। किसको समझाता है? सब तो यहाँ एक जैसी है ना, दादी, तुम्हारे बड़के पापा, गौरी, इन सब के सर पे अंधविश्वास का भूत ऐसा सवार है कि इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अंधविश्वास को सिर्फ विश्वास से तोड़ा जा सकता है। हमारे पिता उन्हें ऐसी तकलीफ नहीं देखते। तब जाके तुम्हारे बड़के पापा का विश्वास होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। मिला पिशीमा को देखा क्या? हाँ, अभी कहीं जाते हुए देखा। बहुत परेशान लग रही थी। मंदिर गई होंगी शायद। क्या हुआ युग? कुछ बताओगे हमें? बाद में बताता हूँ। युग, हमने सुना तुम काली से प्यार करते हो ना? देखो युग, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना, और तुम्हें जो सही लगे ना वही करना। पिशीमा बहुत अपसेट हो, उन्हें संभालना जरूरी है। चलता हूँ। हे भगवान, हमारे एक झूठ ने ये सब क्या कर दिया। बेटी, यही कहा था ना आपने हमें, पर सिर्फ कहा था, माना नहीं था। अगर माना होता तो वो नहीं करते जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप जानबूझकर सुनना नहीं चाहते। सालों तप किए, माथे रगड़े मंदिरों में एक बेटी की चाह के लिए। अफसोस, एक बेटी के पिता तो बन गए, पर एक पिता होने का धर्म नहीं निभा पाए। मन्नतें मांगते रहे हम राम जी से, एक बार आप हमें अपनी बेटी मान ले। बरसों लग गए आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए, और आज एक पल में आपने हमें हमारी औकात दिखा दी। फिर से बना दिया हमें काला टीका। बचपन से सबके मना करने के बावजूद हमने आपको बड़के पापा बुलाया, एक पिता से बढ़कर स्थान दिया। और आज हमें पहली बार ऐसा लग रहा है हम गलत थे। बस, बहुत हो गया। पिता धर्म सिखाने से पहले पुत्री का कर्तव्य निभाना सीखो। अगर हमें पिता मानते हो तो हमारी आज्ञा मानना भी सीखो। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? बोलो, क्या नहीं किया? जमीन में गाड़ दी गई थी तुम, हमने तुम्हें जमीन में से खोद के बाहर निकाला, तुम्हारी जान बख्शी। हाँ, ये सच है कि आपने हमें एक नई जिंदगी दी,
पर किस काम की वो जिंदगी जब उस पर खुद का अपना कोई हक ही ना हो। आप हमें वहां से बाहर निकाल कर लाए अपने अंधविश्वास के चलते। इससे अच्छा छोड़ दिया होता हमें वहां मरने के लिए। ये मत भूलो कि तुम्हारे कारण हमने 14 साल जेल में काटे। वो जुर्म जो हमने नहीं तुमने किया था। ये तो आप भी जानते हैं कि उस सब के पीछे भी आपका अंधविश्वास था। मंजीमा आपसे दूर हुई हमारी वजह से नहीं, आपके अंधविश्वास की वजह से। आपने अपने सर के ऊपर खून का इल्जाम लिया अंधविश्वासी बनकर। आपको कैसे लग सकता है कि एक 6 साल की बच्ची किसी का भी खून कर सकती है, वो भी उसका जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। अंधविश्वास ने पर्दा डाल रखा है आपकी आंखों के आगे झा साहब। पर अब बस, अब और नहीं। अब हम सबूत के साथ आपको ये साबित करेंगे कि मंजीमा का खून हमने नहीं किया था। सबूत? अरे सबूत नहीं है तो और क्या है ये मुक्ता ऐसा कान भरी है, हमरा पोता हम ही को आंखें दिखा रहा है। हाँ देखो ना, और खुद गायब है महारानी जी। मतलब सुबह से कोई अता पता नहीं है मैडम जी का। अब किसी नए पेड़ पे जाके बनाएगी अपना घोंसला, समझे कि समझाएं? घोंसला नहीं बनाएगी, नागिन घोंसले में नहीं रहती है ना, वो दूसरे का बना बनाया बिल कब्जिया लेती है। अच्छा हुआ चली गई, और कहीं जाके बोला टलेगी। गौरी के साथ साथ उसकी शादी की, उसके साथ साथ उसको काल काल का बन कर यही तुम्हारा और इसे जीवन भर में निभाना होगा। अगर हमें पिता मानो तो हमारी आज्ञा मानना भी सीखो। हम ही नादान थे मंजीमा, जो समझ नहीं पाए। आप सही थी, पर अब बस, अब बहुत हो गया। अब सारी बातें साफ करने का समय आ गया है। कहाँ चलेगी पिशिमा? और ये काली भी ना फोन नहीं उठा रही, उसे कुछ मालूम भी है या नहीं? काली किस सबूत की बात कर रही थी? कोई सबूत नहीं है उसके पास। अब वो नहीं आने वाली है, अब वो गई हमेशा के लिए। नहीं, वो आएगी, और वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो जरूर लौट के आएगी सबूत के साथ, और हमें उसका इंतजार है। अरे बेफालतू में आशावादी हो रहे हो बिस्वा। अब काली लौट के नहीं आएगी, अंगूठा लगवा लो हमसे। एक को सबूत नहीं पाओगे तुम। भैया, आगे से लेफ्ट लीजिएगा। भैया, आपको लेफ्ट लेने के लिए कहा था, आप ये कहाँ ले रहे हैं? भैया रुक क्यों गए आप? अरे कौन है आप लोग? चले ये चलो तो।
मंदिर में जो फोन आया था कि कली खतरे में है, कहीं वो सच तो नहीं? हमें जाके देखना होगा। पता नहीं हमें जंगल में क्यों बुलाया गया है। छोड़िए, क्यों बांध के रखा है? प्लीज, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? जय बा